देखिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से जाने से पहले हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि कोई भी मास है, कोई भी मास बॉडी है, उसके सराउंडिंग में जहाँ पे दूसरे मास को हम लाएंगे यदि, तो उस पर यदि फोर्स लगेगा, जहाँ 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 तक फोर्स लगेगा वहाँ पे, तो जहां तक फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि फोर्स exerted per unit mass placed in gravitational field at a point। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि यदि किसी भी पॉइंट पे, यदि हमने सपोज यहाँ पे एक मास बॉडी लिया है, ठीक है ना, इसका मास सपोज क्या है, m मास है, ठीक है ना, हम इनको मानते हैं कैपिटल M मास है इनका। अब यदि मास सपोज m है तो इनके सराउंडिंग में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड इनके सराउंडिंग में इधर होगा, चारों तरफ रीजन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इनके पूरे साइड में है, बट हम बात कर यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। सपोज हमने एक मास लाया यहाँ पे, ठीक है, और ये छोटा सा मास हमने स्मॉल m माना, ठीक है ना, इस पे हमको फोर्स हम बात करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इस मास को रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस पे हम फोर्स जानते हैं कि F जो लगता है वो लगता है यदि इन दोनों के बीच में, सपोज इन दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस r है तो क्या लग जाएंगे, फोर्स लग जाएंगे G m बाय r स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, ये हमने फोर्स निकाला r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। हम यहाँ पे बात किए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स ऑन द पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पर यूनिट मास के बारे में हम बात करते हैं। तो सपोज हम बात करेंगे कि m मास पे यदि इस m मास को हम p पॉइंट पे रखते हैं, इस p पॉइंट पे रखते हैं, इस पे फोर्स क्या लगता है, सपोज F लगता है, ये फोर्स लगता है। हम ऐसे लिखेंगे इफ m मास, स्मॉल m मास placed at point P, then force exerted on mass is F, ठीक है ना। यदि हम इस मास को, स्मॉल m मास को इस p पॉइंट पे रखते हैं, इस p पॉइंट को मानते हैं, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सपोज इस पे F फोर्स लग रहा है। तो हम बात करेंगे यदि हम m मास को रखते हैं तो यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हम बात करेंगे यदि हम यूनिट मास को रखेंगे, पर यूनिट मास को रखेंगे, तो पर यूनिट मास को रखेंगे तो क्या फोर्स लग जाएगा, पर यूनिट मास को फोर्स रखेंगे तो इसमें फोर्स लगेगा F बाय m। तो पर यूनिट मास को रखने पे जो फोर्स लगता है ना, वही क्या होता है, बोलिए, वही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट मास को रखने पे जो फोर्स लगता है। हम इनको ऊपर लिखते हैं, हमने यहाँ पे देखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को सपोज हम I मानते हैं, ठीक है ना, I मानते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F बाय हो जाएगा m।
ठीक है ना, F बाय m। अब F क्या है यहाँ पे बोलिए, F है यहाँ पे g m1 m m2 स्मॉल m और नीचे में r स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में स्मॉल m ऑलरेडी रखा हुआ है, m m कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएंगे क्या, ये बच जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू g स्मॉल m सॉरी कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो मैंने माना था कि बॉडी है, इसका मास m है। अब इस पॉइंट पे सपोज हमने m मास को रख दिया था p पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, अब इसके कारण जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसमें यदि दूसरे मास को हम रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बात करते हैं हम पर यूनिट मास को रखने पे जो इस पे फोर्स लगेगा वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और वो इसके मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसके मास पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके कारण हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर, इसका डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इसके यूनिट के बारे में। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई, ठीक है ना, लिख देते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका आई का यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे आई वेक्टर ऊपर में लिख सकते हैं, एरो लगा सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब आई का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि इसका यूनिट प्लस इसका यूनिट दोनों को मिला करके, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या लिखते हैं, या यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी को हमने क्या माना था, हमने माना था फोर्स बाय m, ठीक है ना। तो न्यूटन पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा न्यूटन पर केजी, सिंपल न्यूटन पर केजी, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर केजी, ठीक है ना। तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर केजी, ठीक है ना। और इसका डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा, न्यूटन से क्या होता है फोर्स, नीचे में क्या है मास, फोर्स का क्या होता है ml t-2, मास का क्या होता है नीचे में L, ठीक है ना, ml t-2, क्योंकि यहाँ पे क्या है फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए होता है, m इंटू ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे में क्या है kg है, सॉरी यहाँ पे kg का हो जाएगा m, तो mm कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा L t-2, ये क्या हो गया डायमेंशन हो गया। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात किया है कि पर यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे आई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी, आई वेक्टर इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल M मास वाले बॉडी के कारण हमने फाइंड किया। यहाँ पे इसका जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहाँ पे हम एक यूनिट मास को रखेंगे या M मास को रखेंगे, बट यहाँ पे फोर्स हम फाइंड करेंगे कि यूनिट मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हमने पढ़ा था, F बाय M पढ़ा था, और F बाय M हमने पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, m क्या होता है मास होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है gm1 m2 बाय r स्क्वायर, gm1 m2 इसका मास बाय नीचे में r स्क्वायर, तो मास कैंसिल हो गया gm बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला मेन फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है ना।
और हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से हमने क्या देखा, यूनिट देखा, न्यूटन पर केजी यूनिट देख लिया हमने, और डायमेंशन भी यहाँ से हमने देखा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और आगे हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये यदि आपको हेल्पफुल होंगे, थोड़ा सा भी इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू।